which gives you your health in your hand. तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम पहचाने कि ट्रू लेबर पेन्स की शुरुआत हो गई है और हमको हॉस्पिटल के लिए डिलीवरी के लिए निकलना जरूरी है। ठीक है, शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खास करके आपके कोई फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो इस साइंस को पहचान सके और सही समय पर हॉस्पिटल जा सके। तो अब आते हैं इस बात पे कि ट्रू लेबर पेन्स कैसे होते हैं। तो जो ट्रू लेबर पेन्स या असली वाले लेबर पेन्स होते हैं, ये लेबर पेन्स के साथ साथ जो गर्भाशय है, यूट्रस है, या तो आप जो पेट फील कर सकते हो, जो पेट है वो कड़क हो जाता है, टाइटनिंग ऑफ यूट्रस अलोंग विथ पेन, ये दो चीजें जब साथ में होती है तो ये ट्रू लेबर पेन्स हो सकते हैं। पर ये एक ही चीज नहीं होती है, एक और चीज होती है जिसका रहना जरूरी है, और ये है कि ये जो पेन्स हैं वो कितने समय के लिए लास्ट करते हैं या कितने समय के लिए रहते हैं। पेन और टाइटनिंग दोनों एक साथ अगर 45 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक, 1 मिनट तक ये दोनों चीजें जो साथ में परसिस्टेंटली रह रही है, और तीसरी चीज कि ये परसिस्टेंट पेन हर 10 मिनट में 1 से 2 बार अगर आपको आ रहा है, तो 100% ये लेबर की शुरुआत की साइंस हो सकती है। पर जो 10 मिनट में एक बार ऐसा पेन आया और फिर वो पेन चला गया, फिर 1-2 घंटे तक ऐसा पेन दोबारा नहीं आया, तो क्या ये लेबर पेन है? तो नहीं, तो ये लेबर पेन नहीं है। ये एक प्रेपरेटरी फेज जरूर हो सकता है, पर ये जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस या लेबर पेन, एक्टिव लेबर की शुरुआत है, वो हम उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो नॉर्मली मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आधे घंटे के लिए आप आपके पेन और कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करिए। अगर जो आधे घंटे में 3 कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो इसका मतलब है हर 10 मिनट में 1 या 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तब जरूर आप एक बार डॉक्टर के पास जाएं और उनको जांच के देख लेने दीजिए कि नीचे से गर्भाशय का मुख खुलना शुरू हुआ है कि नहीं, बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ एंगेज हुआ है कि नहीं, कितना नीचे आया है, ये सारे पैरामीटर्स उस टाइम पे आप चेक करवा सकते हो। इसके साथ साथ कभी कभी किसी को पेन से लेबर की शुरुआत नहीं होती है, पर पानी निकल जाने से होती है। हम सब जानते हैं कि बच्चे के आसपास पानी की थैली होती है जिसके अंदर बच्चा फ्लोट करता है। तो कभी कभी कुछ केसेस में लेबर पेन थोड़ा सा आता है और उसके बाद एकदम से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो भी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। कारण ये है कि नीचे से जगह या तो खुल गई हो सकती है, तो जल्दी ही डिलीवरी हो सकती है। कभी कभी जो कॉर्ड है या नाल है बच्चे की, वो ये ओपनिंग के द्वारा बाहर आ सकती है पानी के बहाव के साथ, और उस सिनेरियो में ये बहुत ही बड़ी इमरजेंसी और बच्चे की जान को इसमें जोखिम भी हो सकता है। तो जो पानी जाना शुरू हो जाए तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाके एक बार दिखा देना है। चाहे पेन नहीं हो और सिर्फ पानी आया है, तभी भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। और तीसरी जो चिन्ह के बारे में हमने बात की थी एक दूसरे वीडियो में भी, इसको शॉर्ट में हमने एड्रेस किया है, वो ये है कि ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना। तो कभी कभी जब नीचे गर्भाशय का मुख खुलना शुरू होता है, उसके अंदर एक म्यूकस और ब्लड की मिक्स्ड प्लग होती है। जैसे हम बॉटल को बंद करते हैं, कॉर्क लगाते हैं, उस प्रकार का एक स्टॉप क्लॉक जैसा होता है। अब इसमें से जब ये खुलता है जगह, तो ये लूज हो जाता है और वो कॉर्क जैसे बाहर निकल जाता है। वैसे ही ये म्यूकस का प्लग बाहर आता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, जो मेडिकल लैंग्वेज है, उसमें हम इसको शो बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये शो, जो कि म्यूकस और ब्लड का मिक्स्ड प्लग बाहर आता है और उसके साथ थोड़े थोड़े स्पॉटिंग जैसा आना शुरू हो जाता है, या तो फ्रैंकली ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, तो 100% अगर पेन नहीं भी हो रहा है, तभी भी आपको डॉक्टर के पास जाके दिखा देना अनिवार्य है। आशा करती हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगेगी और आप आपके प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के समय में इसको याद रखेंगे, इसको यूज करेंगे और समय से आप हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए पहुंच पाएंगे। थैंक यू।